नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, जब एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी जाती है तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल में कहा जाता है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है कि एल्कीन के बारे में आप जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 रखी जाएगी तो क्या हो जाने वाला है, CH2 बनने वाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी एल्कीन के लिए n की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2। इससे छोटे पर एल्कीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता, एल्कीन बनाना संभव नहीं होगा। तो सबसे छोटा एल्कीन जो है हमारा यही है, जिसका नाम हम चाहे एथिलीन बोल देते हैं, एथिलीन इसका जनरल नेम होगा, या IUPAC करते तो क्या लिखते हैं, एथीन लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नाम किसे आपका सबसे छोटा एल्कीन पाया जाता है। तो ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है या एसिमेट्रिक एल्कीन है, इसके बारे में अगर चर्चा करो तो पाओगे ये कि सिमेट्रिक एल्कीन किसे कहते हैं या असिमेट्रिक एल्कीन को पहचानने का तरीका क्या होगा कि जब इसे बीच से कट किया जाए, जहाँ से डबल बॉन्ड लगा वहीं से कट कर देते हैं। कट करने पर पाएँ अगर कि दोनों तरफ बचे हुए जो एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर है, वो खुद भी बराबर है। जैसे यहाँ पर 2 ही कार्बन है और दोनों हाइड्रोजन है, तो एकदम सेम है। आइसो क्या कहते हैं उसे, मिरर इमेज टाइप के। मतलब क्या, एक तरीके से देखो इनके क्या बनना है, आपस में एक मिरर इमेज बन रही है, दर्पण से प्रतिबिंब बनने आया, जैसे कहते नहीं है, तो वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक एल्कीन है। मतलब सीधा है कि सिमेट्रिक वो होगा जिसको हाफ हाफ किया जा सके, और जिसको आधा आधा ना किया सके वो क्या होगा, अनसिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये हो गया कि वो असममित है। जैसे एग्जांपल के लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, अगर इसको डिवाइड करो क्या होगा, क्या डिवाइड हो रहा है, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, डिवाइड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसके ऊपर अगर कभी भी किसी एसिड का, या आप एसिड ना कह के हाइड्रोजन हैलाइड कह लीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, एक एसिड ही तो है। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे क्या है, एसिड ही तो हैं, या HF हो गया। ठीक है, तो ये सब एसिड ही है। तो एक एसिड का जब अटैक होता है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, क्या मतलब है इसका, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा किसके अक्रॉस, डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल में कहा गया कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज एडेड विद एन एसिड, द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड अटैच टू इटसेल्फ विद कार्बन हाइड्रोजन ऑफ द एसिड attach itself with that carbon of the double bond which have more number of hydrogen atom। ठीक है, वो हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो, या ऐसा इसको उल्टा बोल सकते हैं कि एसिड का जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट यानी X-, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, HX में बॉन्ड ब्रेक किया, X पे माइनस, H पर प्लस। X पे ही क्यों माइनस गया, X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन H, H से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्या, X यानी क्या, हेलोजन एटम। हेलोजन मतलब FCl Br I, हेलाइड ये जो बन रहे हैं आपके माइनस वाले, ये सारे के सारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाएगा जिसके ऊपर कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ, खींचेगा। जब खींचेगा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। तब इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल में कहा गया क्या कि अगर X माइनस को जुड़ना है तो किससे जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी। हाइड्रोजन संख्या कहाँ कम है, यहाँ पर। इसकी बात नहीं करनी है, डबल बॉन्डेड कार्बन की बात नहीं, जहाँ डबल बॉन्ड लगा है उसी की बात करनी है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है, ये कार्बन जिसमें हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो X माइनस ला के यहाँ जोड़ दोगे, जब X माइनस यहाँ जुड़ेगा तो H प्लस यहाँ का जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी बॉन्ड किस तरफ रखा हुआ, इधर माइनस चार्ज आएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो प्लस से माइनस जोड़ दीजिए, माइनस से प्लस जोड़ दीजिए। ठीक है, बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH
X और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब 1 2 3 2 हेलो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन क्यों? 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। तो ये क्या है? ये प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है, मतलब कि इसकी मात्रा ज़्यादा है। बनेगा अगला वाला भी, लेकिन वो बहुत ही कम बनेगा। अगला वाला कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए था? CH2X, लेकिन ये क्या बनेगा? एकदम रेयर बनेगा, तो इसलिए इसको हम लोग मानते ही नहीं है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? ये, और ये कौन सा है? माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, वो भी रीअरेंज होकर वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको लिखते ही नहीं है। हम लोग मार्कोनिकॉफ का मेन प्रोडक्ट ये मानते हैं कि ये 2 हेलो प्रोपेन हुआ। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की बात हो रही है। ठीक है, और अगर कार्बोनाइन की बात करो तो प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनाइन। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब यहाँ देखो तो ये जो कार्बोनाइन बन रहा है, कौन सा कार्बोनाइन है? ये प्राइमरी ही तो है। अगर इसको ध्यान से देखो तुम तो ये कैसा कार्बोनाइन है? प्राइमरी है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कैसा कार्बन होता है? प्राइमरी कार्बन होता है। इस पर मगर माइनस चार्ज आ गया तो कैसा कार्बोनाइन बनेगा? प्राइमरी कार्बोनाइन बनेगा। जबकि ये कैसा कार्बोनाइन है? कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ माइनस चार्ज आता तो कैसा माइनस चार्ज होता? ये कैसा कार्बोनाइन होता? ये सेकेंडरी कार्बोनाइन होता। ठीक है, इस वजह से इसको यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, तो मोर स्टेबल कंडीशन ही अडाप्ट करता है कोई मॉलिक्यूल। इस वजह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, अगला प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल इसको कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब सपोज करो कि अगर हम लोग किसी रिंग पर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये एल्कीन ही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है ना, और इस पर हम लोग HI का एडिशन कराएं, बॉन्ड रख किया, माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, चाहे जहाँ जोड़ दीजिए ले जाके। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? नहीं है। यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तो हमारे पास इस तरह से कुछ कहने की कोई बात ही नहीं होती। हम लोग आराम से, चाहे अब बॉन्ड इधर तोड़े हो चाहे इधर तोड़ें, इधर तोड़ेंगे इधर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो भी वही है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोनाइन ही बन रहा है। और अगर इधर पलट दें तब भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोनाइन, मतलब प्राइमरी बनने का कोई चांस ही नहीं था कार्बोनाइन का। प्राइमरी कार्बोनाइन भी सेकेंडरी होगा, कार्बोकैटायन भी सेकेंडरी होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सिमेट्रिक एल्कीन हुआ, और सिमेट्रिक एल्कीन होने की वजह से ही ये जो प्रोडक्ट होगा वो एज इट इज़ होगा, उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। यहाँ 2 हाइड्रोजन कर लेते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, जो कि हाइड्रोजन पहले से है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये क्या बन जाएगा? 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाता है। तो ये तरीका था क्या? किसका? मार्कोनिकॉफ एडिशन समझने का। मार्कोनिकॉफ रूल के बाद इसी में एक स्पेशल केस बनता है, जब की कंडीशन में HI की जगह HBr अगर ऐड किया जा रहा होता है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, और पराक्साइड प्रेजेंट होता है। पराक्साइड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर पराक्साइड प्रेजेंट होता तो की कंडीशन क्या हो सकती थी? कंडीशन ये होती कि जो भी आप ओरिएंटेशन देख रहे हो मार्कोनिकॉफ रूल में, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल का जो भी कंडीशन आप देख रहे थे, जो भी ओरिएंटेशन देख रहे थे, जैसे मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, उसका अपोजिट मूव करना चाहिए होगा उनको। तो किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम लोग HBr का एडिशन कराते हैं, इन केस ऑफ HBr, ओनली इन केस ऑफ HBr, ठीक है, परऑक्साइड यूज़ किया जाए, चाहे इनऑर्गेनिक परऑक्साइड ले लें चाहे ऑर्गेनिक परऑक्साइड ले लीजिए, C6H5COOO CH3। ठीक है, तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड हो गया। अगर इनकी कंडीशन में ऐसा होता है और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Br पर माइनस चार्ज आएगा, H पर प्लस चार्ज आएगा, वो सेम ही रहने वाला है। लेकिन ये क्या होगा? उल्टा टूट जाएगा, इधर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा, और Br आकर इस तरफ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। यानी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो कि बनना चाहिए था क्या? अगर ये ना होता, सिर्फ HBr होता, तो क्या होता? बनता CH3 CH Br और ये CH3। ये क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये कैसा है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से सही बना हुआ है और ये एंटी मार्कोनिक के हिसाब से सही बना हुआ है। उसके अगर अकॉर्डिंग ना देखा जाए,
ये सिर्फ पराक्साइड यहाँ ना होता तो ये प्रोडक्ट गलत माना जाएगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए था। बनना कौन सा चाहिए था? ये बनना चाहिए था। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट तो आपको समझ में आया कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसी भी एसिड का एडिशन कराया था तो उसका नेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होती है? कम होती है, वहाँ पर उसका नेगेटिव पार्ट आकर जुड़ जाता है। लेकिन अगर एंटी मार्कोनी की बात करेंगे तो अगर पराक्साइड प्रेजेंट हो और HBr का एडिशन किया जाए किसी डबल बॉन्डेड एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो वहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होगी, हाइड्रोजन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। यही है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक में डिफरेंस। थैंक यू।